कुमारी माता की जय। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो से आपको पता ही होगा कि हम कहाँ आए हैं। चलिए एक बार और रिपीट कर ही देती हूँ। हम आए हैं ग्राम पथरिया में, और जिनके यहाँ मूर्ति स्थापना के लिए आए थे वहाँ से विदाई लेके और एक घर आना था, तो उनके घर आ चुके हैं। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे खाली पीली, मतलब कोई भी पब्लिक नहीं है। जो घर वाले मेंबर हैं वही हैं और हम लोग हैं। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाता है माता रानी का स्वागत और विराजमान हो जाते हैं। फिर हम लोग भी बैठ जाते हैं, थक चुके हैं। और ये है घर वाले, तो घर वाले आरती पूजा कर प्रणाम कर लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता कि अचानक से माता रानी हमारे घर पे आ जाए, तो बहुत ही खुशकिस्मत माना जाता है। ये वही आज हुआ है। सोचे नहीं थे कि अभी अचानक आ जाएंगे करके, लेकिन जब जैसे कि कोई अगर बुलाए श्रद्धा मन से, सच्चे मन से, तो उस आदर सत्कार को स्वीकार करना पड़ता है। वही आज यहाँ पे हुआ है। तो जो भी हल्दी कुमकुम पूजा की थाली पे है उसको चरण पे लगा रहे हैं, क्योंकि मस्तक छूना उचित नहीं रहता है। यहाँ तो अभी भीड़ नहीं है तो छू के आरती पूजा हल्दी कुमकुम लगा रहे हैं, लेकिन जब भीड़ रहती है तो लेडीज़ों को पैर छूना मना रहता है। जो भी है, बच्चे 10 साल तक की लड़की छू सकते हैं, उसके बाद नहीं छू सकते। जितना भी बन सका घर वाले से वो भेंट दे देती है माँ को, और माँ हंसते खेलते हुए आशीर्वाद दे देती है। आप सब अच्छे रहो, खुश रहो, मस्त रहो, ऐसे करके। और उसी प्रकार बड़ी माँ का भी आदर सत्कार हो जाता है। फिर चाय नाश्ता पूछते हैं, लेकिन हम लोग तो खाना खा के आए थे तो नहीं बोले। उसके बाद प्रसाद के तौर पे यहाँ पे चावल को दे देते हैं। आपको कई सारे वीडियो में मिला ही होगा, माँ ऐसे पसार के चावल देती है। वो एक प्रसाद है। क्या करना है, कैसे करना है, उसको माँ ही बताती है। फिर यहाँ से हो जाता है विदा, और फिर एक घर और आते हैं और हम पहुँच चुके हैं सहगांव में। वहीं पथरिया के पास में ही सहगांव है, वहीं पे पहुँच गए हैं। और यहाँ पे भी आरती पूजा हो रही है, और यहाँ पे आज लक्ष्मी पूजा मना रहे हैं। और गोवर्धन भी बनाए हुए थे। अब मेरे को नहीं पता लक्ष्मी पूजा मना रहे हैं कि गोवर्धन मना रहे हैं, तो लेकिन मैं आपको गोवर्धन महाराज का भी दर्शन कराऊंगी। यहाँ पे अंदर चले जाते हैं, और अंदर में भी बैठने के लिए व्यवस्था है, तो वहाँ बैठेंगे। और ये देखिए, सबसे पहले आपको गोवर्धन महाराज, गोवर्धन भगवान का दर्शन पूरा गोबर से बना हुआ है। ये मेरे को सबसे नया लगा। हमारे इधर दूसरा टाइप से बनाते हैं, आप लोगों को पता ही है। कृष्ण जी की पूरी मूर्त को बनाते हैं, पर्वत पकड़े हुए, एक पैर उठाए हुए। इधर पूरा दूसरा ही बना है। ये मेरा पहली बार है ऐसा दर्शन करना। फिर यहाँ जिस घर पे आए हैं वो घर वाले माता का आदर सत्कार करते हैं, पूजा करते हैं, और चरण पादुका धो लेते हैं, आचमन कर लेते हैं और आशीर्वाद ले लेते हैं। बताओ, आप लोग भी ऐसी ही अतिथि का, मेहमान का आदर सत्कार करते हैं कि नहीं? देखो, ज़रूरी नहीं है ये माता है तो हम इनका आदर सत्कार करेंगे। अगर आपके घर में कोई गुरुदेव आते हैं, जैसे हम गुरु बनाए रहते हैं ना, तो उनका भी आप आदर सत्कार ऐसे ही करोगे तो आपको खुशी ही मिलेगी और आपको आशीर्वाद ही मिलेंगे। कोई भी हो, मैं नहीं कह रही हूँ चलते फिरते जो पंडित हैं और भट्टरी है उन लोग का पूजा करो, नहीं। लेकिन आप जैसे बड़े अतिथि मानते हैं, जैसे कभी कोई समस्या हो जाती है, उस जगह पे आप अटकते हैं तो उसमें रास्ता बताते हैं, वो आपके लिए गुरु हो गए, बड़े हो गए। तो वो अगर आपके घर पे आते हैं तो उनका आदर सत्कार
करिए और उनके आदर सत्कार से खुश होने के बाद में जो आपको आशीर्वाद मिलेगा वही आपको काम आएगा। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कहता कि आप इतना पैसा दोगे तब जाके हम ऐसा आशीर्वाद देंगे। नहीं, आशीर्वाद आपके प्रेम भाव, श्रद्धा, भक्ति, पूजा पाठ से मिलता है। हम माँ बाप की पूजा पाठ करते हैं, माँ बाप की संस्कार करते हैं, इज्जत करते हैं, तो हमें अपने माँ बाप हमेशा खुश रहो, पढ़ो बढ़ो लिखो ये आशीर्वाद देते हैं। उसी प्रकार हम जब स्कूल पे जाते हैं तो सारे टीचर्स हमें आशीर्वाद देते हैं, तभी जाके वही आशीर्वाद आज हमारे जीवन पे लगा रहता है। उसी प्रकार कभी भी कहीं भी कोई भी बड़े व्यक्ति अगर आए तो उनका आदर सत्कार करना ही सबसे ज़्यादा महत्व रहता है, जो आज यहाँ पे सहगांव के ग्रामवासी जिनके घर पे आए हैं वो कर रहे हैं। तो अगर एक बात और बता दूं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको लगता है कि हाँ ऐसा आदर सत्कार करना चाहिए, हाँ माता है तो हम पूजा पाठ करेंगे, आपके मन में श्रद्धा है तो करिए। माता ये नहीं कहती कि मेरा पूजा करो, मेरा पाठ करो, मेरे को बुलाओ, मेरे को पैसा दो, बिल्कुल नहीं कहती। ये पब्लिक की भावना है, पब्लिक की इच्छा है, वो अपने से कभी नहीं जाती, उनको बुलाया जाता है। बुलाने के लिए उनके दरबार में जाना पड़ता है, तब जाके वो आती है। ऐसा नहीं है कि आज इनके घर आए हैं और बोल रहे हैं चलो 2 मिनट हमारे घर, चलो 3 मिनट हमारे घर। नहीं, ये ऐसा होता है। वो कंडीशन कब रहता है, हम परिवार वालों की, जैसे हम कभी त्यौहार मनाने या गांव जाते हैं तो बोलते हैं ना बड़ दिन में आहस मोरो घर आवे बैठेला, ये होता है। लेकिन अतिथि के साथ में ऐसा नहीं होता। अतिथि को पहले इनवाइट करना पड़ता है, निमंत्रण देना पड़ता है, तब जाके आपके घर की किस्मत खुलती है। यही आज हुआ है। तो इस प्रकार सारे परिवार वाले जो काका बड़ा छोटा बड़ा सब रहते हैं, सारे लोग आ जाते हैं और चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले लेते हैं। और आपको तो पता है माता जहाँ आई वहाँ मक्खी के जैसे सब लोग चिपक जाते हैं, क्योंकि माता हमारी गुड़ है। जो गुड़ जहाँ पे आए वहाँ पे चींटी मक्खी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब ये है कि हम पब्लिक हैं और हम चिपक जाते हैं और हमें फ़ोटो वीडियो लेना पसंद आता है, तो उसी के वजह से माता के लिए हो जाती है भीड़। और थोड़ी सी फिर ज़्यादा, हालांकि सब्र करती है, खींचने देती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। लोग 1 फ़ोटो 2 फ़ोटो में संतुष्ट नहीं होते। अगर वो कुछ नहीं बोल रही है तो और बढ़ते जाएगा, एक मोर औ करके बढ़ते जाते हैं, तो उससे उनका दिमाग खराब हो जाता है, पर चिड़चिड़ा जाती है। तो आप ना अगर अतिथि बुलाए हैं तो ऐसा चिड़चिड़ाने का मौका कभी मत दो, लिमिट में करो हर एक काम को। भाई अब इतना दूर बुलाए हैं, पहली बार आए हैं, तो यादगार के लिए फ़ोटो ज़रूरी है, मगर लिमिट में करो ताकि वो भी ना कंझाए, ना उनको दिक्कत हो। तो ऐसा रहा आज का यहाँ का स्वागत। इसके बाद में अभी एक घर और जाना है, जिनके थ्रू पे यहाँ पथरिया ग्राम पे माँ जी आई थी, उनके घर अभी बाकी है। और अभी बज रहे हैं शाम के 7 बज रहे हैं, अंधेरा हो गया है, दिवाली का त्यौहार है, सबके घर दिए रंगोली हो चुकी है और हम अभी घर से बाहर हैं, क्योंकि हम माता के करीब हैं। और पता है ये गाँव वाले लोग बड़ी ही खुशकिस्मत समझ रहे थे अपने आप को। मैं 2-4 दादी माँ लोग को पूछी हूँ तो बोल रहे थे दिवाली के दिन माता आहे बेटी, तो हम तो मान लें साक्षात लक्ष्मी है आगे, क्योंकि लक्ष्मी पूजा के दिन लक्ष्मी को बुलाने से आते हैं या किसी के घर बुलाने से भी नहीं आते। लेकिन इस बार कुंवारी माता बुलाने से आई हो या कैसो भी आई हो, सारे पब्लिक को दर्शन दिए हैं, तो बहुत ही खुशकिस्मत है। अब उसके बाद में ये घर वाले हैं, घर वाले यादगार के लिए ले लेते हैं फ़ोटो वीडियो और आशीर्वाद। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको बोलते हैं हाथ पे रख दो, सिर पे हाथ रख दो, ये सब। फिर
हाँ, सब लोग बैठे हुए थे और जिद कर रहे थे खाना खा के जाना, खाना खा के जाना। लेकिन हम तो अभी इससे पहले पथरिया में खा के आ चुके थे, 5 बजे खाए थे, कितना ही खाएंगे और रात भी हो रही है, जाना भी है, ठंड का दिन है। मैं तो भला बाइक पे आई हूँ, माता लोग गाड़ी से आए हैं, तो मेरे को तो ठंडी लगेगा ही। और ऐसा रहा आज का दिन। बताइए आप पथरिया वाला वीडियो देखे हैं कि नहीं देखे होंगे तो एक बार देख लेना। सारे पब्लिक आए थे, उनके लिए प्रसाद कट चुका है, जिसको माता आशीर्वाद दे चुकी है। अब बारी बारी से सबको प्रसाद बांट लेते हैं और मेरे को भी दे रहे थे, लेकिन पेट मतलब चल के थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही थी तो थोड़ा सा ली, फिर घर वाले को दे दिए यहाँ पे प्रसाद। और इसका महत्व अगर आपको जानना है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना मेरे को, किन लोगों को, कैसे लोगों को दिया जाता है और क्या करते हैं इसको, तो उसका वीडियो मैं ज़रूर बताऊंगी। अब उसके बाद में हम आ जाते हैं दूसरे जगह, जहाँ पे व्यास पटेल भैया जी हैं, जिनके थ्रू ग्राम पथरिया में माता जी आए थे, उन्हीं के घर पे आए हैं। और यहाँ पे ढेर सारा माता आ गई है करके फटाका फोड़े जा रहे थे। और ये है घर पे पूजा पाठ करके स्वागत करके बुला लेते हैं। यहाँ पे घर वाले पूजा कर लेते हैं। फिर जो माँ है घर की, जो सियानी है, उनको वो बाहर गई थी दिया छोड़ने के लिए, तो उनका इंतज़ार करते हैं, क्योंकि जब तक घर के बड़े बुजुर्ग ना हो घर पे तो घर का कोई मोल नहीं है। तो इसीलिए माँ का इंतज़ार कर रहे हैं। ये रही माँ और माँ आ गई है। अब माँ भी आरती पूजा करेंगे। कैसो भी हो, माँ माँ होती है, जन्म देने वाली माँ सबसे बड़ी होती है, उसके बाद में जगदम्बा, क्योंकि वही जगदम्बा माँ को कोख में दिए रहते हैं आशीर्वाद, तभी जाके वो भी जन्म देती है। तो सबसे पहले हमारे लिए जन्म देने वाली माँ है, फिर उसके बाद में हर कोई। तो इस तरीके से उनका कर लेते हैं स्वागत। और घर है बड़ा सुंदर सा, इतना मतलब कोई भी छोटे बच्चे नहीं है ना, तो सारा सामान सटीक रूप से रखा हुआ था, गोबर से पुताई हुआ था। आजकल ऐसा देखने को हम लोग को नहीं मिलता। हम लोग के घर पे टाइल्स है और फ्लोरिंग है, तो ये सब देखने को नहीं मिलता। अच्छा लगा। फिर उसके बाद में पूजा रूम लेके जाएंगे और पूजा रूम का भी दर्शन आपको कराऊंगी। और यहाँ भी दिया अगरबत्ती सब जल चुका है। और ये है व्यास भैया के घर का पूजा रूम, जहाँ पे कुंवारी माता कर लेती है प्रणाम और हर जगह से आशीर्वाद वो भी लेती है। उनको भी ज़रूरत है, हमको भी ज़रूरत है। हाथ जोड़ने से कोई हाथ छोटा नहीं हो जाता, चाहे वो भगवान हो या बड़े गुरु महाराज हो। कहीं भी आपको अगर मौका मिले ना, तो आशीर्वाद लेने का मौका को कभी मत गवाइए। लक्ष्मी पूजा के लिए पूरा सजा हुआ था, ये देखिए, और उसी का दर्शन मैं आपको करा दी। फिर यहाँ से पूजा रूम से निकल जाते हैं और बाहर हॉल में बैठते हैं। ये है घर वाली माँ और जो भैया थे उनके लड़के, तो उन लोग भी आशीर्वाद ले लिए हैं और माता लोगों को भेंट दे देते हैं। आनाकारी कर रहे थे, नहीं लगता, बस प्रेम भाव भी चाहिए करके। लेकिन जिसके घर में अतिथि जाए रहेंगे, वो कैसे मन को रख सकते हैं बिना कुछ दिए, चाहे वो छोटे बच्चे हो या बड़े हो। कुछ ना कुछ दोगे तभी मन को शांति मिलता है। इसी प्रकार यहाँ पे भेंट को दे के आशीर्वाद ले लेते हैं। और ये रही प्रसाद, है ना, हर जगह आपको मिलेगा ऐसा प्रसाद देने वाला। अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स करोगे, तभी मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगी, वीडियो बताऊंगी। तो ऐसा रहा आज का हमारा पथरिया से सहगांव का सफ़र। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट बार आई हूँ इस गांव पे और ऐसा आप लोगों को दर्शन करा रही हूँ। कुछ गलत लगा होगा, बुरा लगा होगा, उसके लिए मेरे को माफ़ कर देना। और लीजिए आप भी गोवर्धन महाराज